ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मकर के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन के मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। लग्न पर मंगल का प्रभाव रहेगा 20 तारीख तक, और ये जो लग्न में आपके राशि पड़ती है यानी कि मकर, वो मंगल की उच्च की राशि है। और वहीं गुरु का भी प्रभाव रहेगा लग्न पर, और ये मंगल, ये जो मकर राशि है, ये गुरु की नीच की राशि है। यहाँ पे एक ऊर्जा का बहुत मिसमैच दिख रहा है कि एक ग्रह जो अपनी उच्च की राशि को देखकर उसको बलि कर रहा है, उसको एनर्जाइज कर रहा है, वहीं एक ग्रह अपनी नीच की राशि को देखकर वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को सेंसिटिव कर रहा है। ये ऐसा महीना है जहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। मैं बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि मंगल छठे घर से बैठकर जब देखते हैं, जब भी मंगल छठे घर में बैठेंगे लग्न भाव को देखेंगे ही, तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बहुत आती है। लेकिन ये ऊर्जा में भी आप गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। इसलिए इस महीने संयम बहुत बनाकर रखना पड़ेगा, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी जो सेहत है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे मानसिक वेदनाएं आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। छोटी छोटी चीज़ों पर विचलित हो जाएंगे, और मंगल उग्रता देते हैं, वहीं ये जो गुरु है ये वक्री होने वाले हैं, तो वक्री गुरु कन्फ्यूजन देंगे, मंगल उग्रता देंगे, और ये जो दोनों ही कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा घातक होता है। लेकिन आगे लेके जाने के लिए दोनों ही ग्रह मिलकर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। ग्रहण की बात कर लेते हैं। 2 तारीख को ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण आपके नवम भाव में। मिश्रित प्रभाव होता है इसका। भाग्य का साथ अचानक से मिल सकता है, जीवन एक नए बदलाव की तरफ जा सकता है। लेकिन क्योंकि नवम भाव में है तो बॉसेस से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत बढ़ती है, और ये समय पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नवम भाव लक्ष्मी स्थान होता है, और यहाँ पे ग्रहण का लगना, जिसमें आपके अष्टमेश भी युक्त है, यानी कि सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है और खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध भी हैं, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की उम्मीद यहाँ पर जागृत हो जाती है। यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव रहेगा जो आपके लाभेश हैं, और यहाँ पर गुरु का भी प्रभाव रहेगा जो खुद लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं और आपके लिए एक उपचय भाव के स्वामी हैं। तो जो समय है आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। बहुत बड़े धन का लाभ यहाँ पर आपको इस ग्रहण के कारण मिल सकता है, लेकिन बॉसेस से प्रॉब्लम, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम, और जैसा मैंने कहा पिताजी से संबंध और उनका सेहत, दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो उसका बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति की योग भी है, और क्योंकि नवम भाव अध्यात्म धर्म दिखाता है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत अचानक से आने वाले टाइम में बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, किसी धार्मिक स्थल पर आप जाएं। प्री प्लान नहीं होगा, अचानक से आपको, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक रहता है सूर्य ग्रहण का, तो हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने में अचानक से आपका धार्मिक स्थल पर जाने का कोई प्लान बन जाए। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भौतिक जीवन पर करीबन 6 महीने के लिए होता है, और ये लक्ष्मी स्थान में बनना, यानी कि जो लक्ष्मी स्थान होता है ना, भाग्य स्थान, ये भाग्य भी देता है, लक्ष्मी भी देता है, और लक्ष्मी कमाने के मौके भी देता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये आपके पंचम से पंचम है, पंचम भाव आपके प्रारब्ध का होता है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, और पंचम से पंचम भी वही दर्शाता है। इसलिए इन दोनों भावों को ही सबसे पहले देखा जाता है पितृदोष के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो पितरों के लिए अपने कुछ तर्पण आदि कर सकते हैं। अब ठीक है, नवरात्रि खत्म हो गए, लेकिन फिर भी पितरों के लिए दान किया, श्राद्ध खत्म हो जाएंगे जब तक ये समय आएगा, या 1-2 दिन बचेंगे, लेकिन फिर भी पितरों के लिए अवश्य, अगर आपको इसी टाइम में, जो महीने का शुरुआती भाग है, 2-3 दिन रह गए, 3 से नवरात्रि हैं, तो शुरू में ही कर सकते हैं, या बाद में भी अगर स्पेशली अपने पितरों के लिए कुछ दान आदि कर सकते हैं इस महीने, तो आपको उसका लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि नवम में इतने सारे ग्रह, यानी कि जो आपके पितृ हैं वो आपके
जो भी आप उनको अर्पण करना चाहते हैं उसके लिए उसको स्वीकार बहुत आराम से कर लेंगे। तो ये चीज़ भी अवश्य कर सकते हैं। और किसी भी धार्मिक चीज़ पर, धार्मिक जगह पर आपको दान करने का मौका मिले, चैरिटी डोनेशन कुछ भी करने का मौका मिले, अवश्य कीजिएगा। नवम में अगर कोई बड़ा ग्रह गोचर करता है, वो व्यक्ति अगर डोनेशन करता है धार्मिक कार्यों में ना, उसका भाग्य बहुत चमकता है। मेरे पास कई कुंडलियाँ हैं, एक व्यक्ति बहुत बड़े पद पर हैं सरकार में ही, वो ऑलमोस्ट अपनी 50% अर्निंग डोनेशन करते हैं और उनका जीवन इतना अच्छा गया है, जो उन्हें खुद ही बोला। ये मैंने उनसे केवल पूछा था कि क्या आप किसी धार्मिक जगह पर दान करते, तो उन्होंने खुद बोला कि मैंने कई मंदिर में सहयोग दिया है। तो जब से उन्होंने वो किया तो उनका जो भाग्य है और बढ़ने लगा है। तो यहाँ पर धार्मिक कार्य अपने पितरों के लिए अर्पण अवश्य कीजिएगा। गुरु का वक्री होना, मैं इस पर विशेष वीडियो बना ही चुका हूँ, ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा। लेकिन आपके पंचम में गुरु वक्री हो रहे हैं तो स्ट्रांग हो रहे हैं और लक्ष्मी स्थान में हो रहे हैं और लग्न को देखेंगे, यानी कि चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों को रिपेयर करने का, रिश्तों को रिपेयर करने का, फाइनेंशियली, बिजनेस, करियर, हर चीज़ को रिपेयर करने का आपको मौका मिल सकता है। अब ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला गोचर होगा बुध का और उसके 3 दिन बाद होगा शुक्र का। बुध आपके 10वें घर में आ जाएंगे 10 तारीख को। अब क्योंकि बुध आपके नवम के स्वामी है तो ये केंद्र आपका कर्म धर्माधिपति योग बन गया, जो अच्छा ही होता है। ट्रांसफर्स के योग लेकिन आपके बन सकते हैं बुध के यहाँ पे आने के कारण। और यहाँ पर 3 दिन के लिए लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आदि आपको प्राप्त हो जाए। ये दोनों मिलकर चौथे घर को देखेंगे तो इस पीरियड में अगर कोई वाहन या घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छे योग आपके बन रहे हैं। बुध आपके 6ठे घर के स्वामी भी हैं, 10वें घर में आएंगे तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा काम बढ़ेगा लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। शुक्र लाभ स्थान में चले जाएंगे 13 तारीख को और शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं। ये अपने आप में सर्व कार्य सिद्धि योग होता है। कर्म भाव का स्वामी लाभ स्थान में केवल करियर में नहीं पूरे जीवन में सफलता देता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कई कुंडलियों में ये। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने का, पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा और ये भी आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। और एक गुरु शुक्र का समसप्तक योग बन जाएगा जो आपके जीवन में कई प्रकार के मौके, कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज खोलने वाला है। शुक्र क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी के साथ साथ आपके पंचमेश भी हैं और वो लक्ष्मी स्थान है, तो ये महीना भौतिक रूप से आपको बहुत हिम्मत, बहुत प्रोत्साहन देने वाला दिख रहा है। और क्योंकि मंगल का प्रभाव लगने पर है तो आपके अंदर हिम्मत इतनी होगी कि आप अपने छोटे छोटे मौक़ों को यूटिलाइज कर पाएंगे। शुक्र का 11वें घर में आना ही इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है, तो आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा भी इस महीने अवश्य पूर्ण हो सकती है। तो महीना एक प्रकार से बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। इसके बाद सूर्य और मंगल के गोचर होंगे आसपास ही। सूर्य 17 तारीख को 10वें घर में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। ये जॉब चेंज का योग तो बना देता है क्योंकि अष्टमेश 10वें भाव में है, जॉब चेंज का योग। लेकिन क्योंकि नीच के हो रहे हैं तो जिन लोगों की कुंडली में समय अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है या योग बहुत बुरे चल रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे जॉब जाने के भी चांसेस बन जाते हैं। अन्यथा जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। नीच के सूर्य हैं तो कार्य क्षेत्र में बॉसेस से, कलीग्स से बहस हो सकती है और आपसे बहुत गड़बड़ भी हो सकती है काम में, फोकस के कारण। बड़ी यहाँ पे जो लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डील करते हैं, हैंडल करते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्टेक आपके हाथों से हो सकती है। ये दोनों घर आप मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं। घर में चोरी, घर में नुकसान का योग बना देते हैं क्योंकि नीच के सूर्य हैं, तो थोड़ा सा उससे भी बच के रहिएगा। और मंगल का गोचर 20 तारीख को हो जाएगा और मंगल आपके सप्तम में आ जाएंगे। मंगल का लग्न को देखना अभी भी बरकरार रहेगा, तो ये पूरा महीना मंगल का प्रभाव रहेगा, नहीं कि हिम्मत तो रहेगी। और मंगल, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, भले कोई ग्रह नीच का हो जाए, वो पैसा देता है और वो आपके लाभेश है। धन प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा है। वो आपके चौथे घर के स्वामी है, चौथे से चौथे में बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर लग्न को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। गुस्सा लेकिन और बढ़ जाएगा क्योंकि मंगल जब नीच के हो जाते हैं ना, ये जो गुस्सा है ना, हम मंगल से एसोसिएट, ठीक है, मंगल वाले लोगों के अंदर एग्रेशन होता है, लेकिन ग्रह अच्छा बुरा किस प्रकार से हम वो करें, कि किस प्रकार से उनको हम डिफ्रेंशिएट करें। अच्छा मंगल मतलब कि व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है लेकिन उसको कंट्रोल कर लेगा। बुरा मंगल या नेगेटिव मंगल, व्यक्ति हर इंसान से भिड़ जाएगा, हर इंसान से लड़ेगा। तो यहाँ पर नीच का मंगल का अर्थ यानी कि आपके अंदर एग्रेशन बहुत रहेगा और उसका प्रभाव पड़ेगा। ये मैरिड लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालेगा, पर्सनल लाइफ पर भी इम्पैक्ट रहेगा, सोशल लाइफ पर भी रहेगा। प्रोफेशनली तो ये अच्छा ही रिजल्ट देगा। यहाँ से मंगल क्योंकि धन स्थान को भी देख रहे हैं जहाँ पे शनि बैठे हैं,
धन तो आएगा क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान को देख रहे हैं, ये लाभ स्थान के स्वामी है मंगल और शनि धन स्थान के स्वामी, लेकिन वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा और उसके कारण बहुत परेशानी हो सकती है। वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। नीच का ग्रह सप्तम में इमेज खराब करता है, तो थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। वैसे बुध का गोचर होगा 29 अक्टूबर को, तो महीने के अंत में कुछ बड़ा धन का लाभ हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने बारे में जानने का है, आगे बढ़ने का है, अपने जीवन की यात्रा को एंजॉय करने का है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तो अपने जीवन को आगे लेकर जाने के बहुत मौके मिलेंगे। बस अपने आप को सिंपल रखिएगा, यानी कि अपने जीवन को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स मत रखिएगा अपने आप को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको एक नया पड़ाव इस महीने जीवन में पार करना है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, तो आपको उस बदलाव के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने जीवन का कंट्रोल अपने पास वापस लाना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आपने किसी और के हाथ में दे दिया है। नेगेटिव, थोड़ा सा लेजीनेस, एग्रेशन, जैसा मैंने कहा, ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा स्ट्रेस लेना जहाँ पे आवश्यकता नहीं है, और जल्दबाजी, ये सारी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। चलते हैं करियर की तरफ। देखिए, सबसे ज़्यादा तो सावधान आपको इस महीने अपने बॉसेस से रहना है, क्योंकि नवम में एक तो ग्रहण लग रहा है और 10वें से 12वें भाव में है। 10वें में शुक्र है तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होता है, और 10वें से 12वें में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिनके कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, कई कंपनीज़ में ले ऑफ हो रहे हैं, अगर स्पेशली आईटी कंपनीज़ हैं, तो अगर आपके यहाँ पे भी ये हालात हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, और बॉसेस से बिल्कुल मत उलझिएगा। और ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसा बॉस मिल जाता है जिससे नहीं बनती, लेकिन जो भी है, जब तक आप वहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपके बॉस हैं, तो बनाकर रखेंगे तो एक सरलता रहेगी। लेकिन तंग करेंगे, आप देखेंगे आपके जानबूझ के जो आपके बॉसेस हैं ना, इस महीने आपको तंग करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, डिमांडिंग होंगे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, और आपके हर काम में नुक्स निकालेंगे, गलतियाँ निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको तंग करेगी। मंगल छठे घर में है, तो ये भी बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में आप काम तो अच्छा करेंगे, लेकिन ओवरऑल परिस्थितियाँ बहुत एग्रेसिव रहेंगी। आपके जो 7 लोग काम करते हैं, बहुत एग्रेशन रहेगा उनके अंदर। ग्रहों के गोचर पे भी अगर हम स्थिति डालें तो वो भी बता रहा है कि ये महीना ऐसा है जहाँ पर एग्रेशन कार्य क्षेत्र में बहुत रहेगी। शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 13 तारीख को, जो पैसा बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। बुध यहाँ पे आ जाएंगे 10 तारीख को, सूर्य आ जाएंगे 17 को, और मंगल सप्तम में आ जाएंगे 20 को। इनकी बात कर लेते हैं। अब बुध का यहाँ पे 10 तारीख को आना, जैसा मैंने कहा था कि कर्म धर्माधिपति योग बनाता है, ट्रांसफर्स आदि के योग बन जाते हैं, लेकिन नीच का सूर्य पुनः पुनः बता रहा है कि गलतियाँ हो सकती हैं, बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, और नीच के सूर्य 10वें घर में, यानी कि आपके जो ऊपर लोग काम करते हैं वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपकी गुडविल पर प्रहार करेंगे। और मंगल का भी नीच का होकर 10वें घर को देखना, यानी कि एग्रेशन बहुत रहेगी। थोड़ा सा अपने चित्त पर, अपने मन पर कंट्रोल रख लीजिएगा, वरना ये महीना बहुत ईजी नहीं जाएगा। मंगल का भी प्रभाव शनि पर आ गया, और ये वाणी का स्थान है, अर्थ त्रिकोण है। आपकी वाणी ही इतनी कड़वी हो जाएगी या उग्र हो जाएगी जिसका एक प्रभाव पड़ेगा आपके कार्यक्षेत्र में। तो इस महीने बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट, शुक्र पहले 10वें में रहेंगे, फिर 11वें में आ जाएंगे, लेकिन वाणी, गुस्सा बहुत तंग करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, इमोशनल होकर काम नहीं करना, गुस्से पर नियंत्रण। गलतियां होंगी तो मान लीजिएगा, उसको छुपाकर और बढ़ाइएगा मत, क्योंकि वो पूरी संभावना इस महीने आप करेंगे कि कोई गलती कर दी, फिर उसको छुपाने के लिए एक और गलती कर दी, फिर वो इतना बड़ा हो गया कि इट बिकम अ ब्लंडर। ये बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, या ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपकी हेल्प कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बोलने से पहले बहुत सोच विचार कीजिएगा। बॉसेस से बनाकर रखेंगे तो अच्छा है, एटलीस्ट कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे। भले आपके वो दोस्त ना बन पाए या आप बहुत अच्छी बात ना कर पाए, एटलीस्ट कॉर्डियल रिलेशनशिप रहना चाहिए। जो लोग जॉब चेंज का योग ट्राई कर रहे थे, उनके लिए थोड़े बहुत योग हैं, ट्रांसफर्स के ज़्यादा योग इस महीने देख रहे हैं, या फिर आपका कोई डिपार्टमेंटल चेंज हो सकता है। नेगेटिव चीज़ें जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, वो यही है कि आपको अपनी वाणी पर और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। ये महीना थोड़ा सा कह सकते हैं सेंसिटिव है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए मिश्रित महीना है। बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि ग्रहण लग रहा है नवम भाव पर, जो सप्तम से तीसरा भाव है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। दूसरा जो बिजनेस के मेन कारक होते हैं गुरु, वो वक्री हो रहे हैं,
तो सप्तम से 11वें में, सप्तम से तीसरे में थोड़ी सी ऊर्जाएं बदल रही हैं। सप्तम से तीसरे में ग्रहण का लगना यानी कि काम अटक सकते हैं। अब जो बिजनेस करते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई एक फ्लो रहना चाहिए, कि भाई ये सामान आ गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, चला गया, या सर्विस इंडस्ट्री है कि सब एक फ्लो में चल रहा है। जहाँ एक फ्लो टूटता है ना, वहाँ पे बिजनेस वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें यही दिख रहा है कि एक फ्लो टूटेगा, आपके बिजनेस में फ्लो की कमी रहेगी, काम अटकेंगे, और जब काम अटकते हैं तो उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे होता ही है, क्योंकि फिर अचानक से निर्णय लेने पड़ते हैं, अचानक से सामान मंगाना पड़ता है, खर्चा बढ़ता है। और सप्तम से 11वें में गुरु का वक्री होना वैसे लॉन्ग टर्म में बुरा नहीं होगा, लेकिन इस महीने थोड़ी सी पेमेंट्स अटक सकती है। तो मैं कह रहा हूँ ये बुरा महीना नहीं है, लेकिन सेंसिटिव महीना है। अच्छी चीज़ है कि मंगल यहाँ पे सप्तम में आके नीच के हो जाएंगे। नीच का ग्रह पैसा देता है और वो लाभेश है, और मंगल आपके लिए, क्योंकि आपके लग्न में उच्च होने वाले ग्रह हैं और यहाँ पे आके आपके लग्न को देखेंगे, तो एक प्रकार से आपके लिए नए मौके आएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें अटकने वाली है ना, जो जैसा मैंने कहा, अब देखिए अगर आपके धन स्थान में भी देखें तो शनि ही है और वो वक्री हैं अभी भी, तो काम तो होगा लेकिन काम अटकेगा बहुत, छोटे छोटे विघ्न आएंगे, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और वो अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस भी देंगे और अल्टीमेटली वो आपके काम को बढ़ाएंगे और नुकसान तो नहीं, लेकिन प्रॉफिट जो है उसको कम कर देंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र 13 तारीख को जब यहाँ पे आएंगे, सप्तम से पंचम में होंगे, और क्योंकि वो आपके योग कारक है तो आपका काम 13 तारीख के बाद भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो ग्रहण का प्रभाव है ना, ये रहेगा, जहाँ पे आप देखेंगे जो काम बहुत सरलता से भी होने वाले होंगे ना, इस महीने उनमें भी जहाँ पे 2 दिन लगने थे 1 हफ्ता लग जाएगा, और ऑब्वियसली वो स्ट्रेस देता ही है। एक चीज़ से बचेगा, क्योंकि केंद्र में सूर्य आ जाएंगे, सूर्य 17 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। कुछ भी आप इलीगल करते हैं, कुछ भी आप छुपाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर करते हैं, तो बहुत बच के रहिएगा, क्योंकि वो चीज़ें पकड़े जाने के जो चांसेस है ना, वो इस महीने बहुत ज़्यादा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से भाग्य का साथ मिलेगा अंततः, लेकिन शुरुआती भाग में नहीं। इस महीने आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अपने बिजनेस के लिए, मे बी पर्सनल लाइफ में, या उस अपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। एग्रेशन थोड़ा सा रहेगा, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और पैसा तो अवश्य आएगा, लेकिन चीज़ों को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अपनी ऊर्जा पर ध्यान दीजिएगा, मानसिक एवं शारीरिक, क्योंकि कभी कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर सकते हैं, जिसका एक प्रभाव रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने मनोभाव को नेगेटिव नहीं होने देना, क्योंकि जहाँ पे आपका मनोभाव नेगेटिव हुआ, अगर आप ही मेन अपने बिजनेस के हेड है या लीड करते हैं, तो बाकी लोग फिर और भी डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। कुछ चीज़ें जिनसे बिल्कुल बचना है, एक, अपने समय को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वैसे ही चीज़ें अटकेंगी। दूसरा, ओवर एग्रेशन। और तीसरा, अपने खर्चों पर कंट्रोल ना पा पाना, ये भी आपको व्यापार में तंग करेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नया कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अंतिम 10 दिन में जल्दबाजी नुकसान देगी। खर्चों की बात करें तो धार्मिक कार्यों पर, बच्चों पर, धार्मिक यात्राओं पर ओवरऑल खर्चा होगा। कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, उस पर खर्चा होगा। आप में से कुछ लोगों को शायद अचानक से हवाई यात्रा भी करनी पड़े, उस पर ऑब्वियसली ज़्यादा खर्चा होता है जब अचानक से कोई प्लान बनते हैं। और इस महीने आपके बच्चों पर स्पेशली कोई बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है। अगर आपकी संतान है ऑब्वियसली, तो उन पर कोई बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ऑटोमोबाइल, यानी कि आपके घर में कोई वाहन है तो उस पर बड़ा रिपेयर हो सकता है, और कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब होने, टूटने आदि के कारण भी बड़ा खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरे के पूरे चांसेस इस महीने। अगर प्रयास करना है तो शुरुआती 20 दिन में ही कीजिएगा, उसके बाद अच्छा समय नहीं है। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। बस अगर 20 तारीख तक नहीं होता, फिर उसके बाद इस महीने ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी महीना अच्छा है, लेकिन सेंसिटिव बहुत है। जो शुरुआती भाग होगा ना, वो सबसे सेंसिटिव होगा। जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कई लोगों के तो आप में से ब्रेकअप भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु एक तो वक्री हो रहे हैं पंचम में, और वो 12वें घर के स्वामी हैं। तो वक्री होता है ग्रह ना, तो वो पहले एनालाइज करने का मौका देता है। कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप चल रहे हैं, फिर प्रॉब्लम आई, फिर इतने प्रॉब्लम आ जाते हैं, व्यक्ति बस मौका ढूंढता है कि अब ब्रेकअप करना है। तो एक प्रकार से वो अच्छा भी होता है, क्योंकि फिर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं बचता।
तो कई लोगों के ब्रेकअप महीने के शुरुआती भाग में ही हो जाएंगे, और जिनके बच गए रिलेशनशिप फिर वो अंततः ठीक होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में कुछ बचा था तो या फिर कोई पॉसिबिलिटी थी तो वो सर्वाइव कर जाएंगे इस महीने के शुरुआती भाग में, झगड़े होंगे। लेकिन अगर सब कुछ खत्म हो गया तो ब्रेकअप की तरफ ही जी जाएंगे। फिर जो रिलेशनशिप में कुछ बचा था, अगर जिनका ब्रेकअप नहीं होता, उनका फिर रिलेशनशिप थोड़ा थोड़ा करके स्टेबल होगा, क्योंकि ये वक्री ग्रह का प्रभाव होता है। स्पेशली 13 तारीख के बाद और स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे और फिर पंचम को देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी बेटर अवश्य होंगी। लेकिन शुरुआती भाग जो है महीने का वो कष्टकारी है। जैसा मैंने कहा, जिनके रिलेशनशिप में अब कोई संभावना नहीं बची थी कि कुछ ठीक हो सकता है, तो वहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। विशेष प्रेडिक्शंस, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपको इसका पता नहीं चलता। इस महीने अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं हो बात करने के लिए तो उस टाइम पे मत कीजिएगा। कभी कभी यही होता है झगड़े का कारण कि आप थके हुए हैं या आपके मन में कुछ और टेंशन चल रही है, फिर आप बात करना शुरू कर दिया, फिर वो कहीं और की टेंशन कहीं और निकलती है। तो ये भी आप अवॉइड कीजिएगा कि अगर आपका मनोभाव नहीं है बात करने का तो उस टाइम बात ना करें। मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, गुस्सा और ईगो से बचना पड़ेगा, और अपने पार्टनर की बात को जितना समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जैसा मैंने कहा, अगर रिलेशनशिप में उतना बुरा नहीं चल रहा था तो महीने के शुरुआती भाग में झगड़े होंगे, लेकिन उन झगड़ों के द्वारा ही आपको एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और महीने के अंत तक आते आते चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, वो स्पेशली होगा मंगल के कारण। मंगल 20 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब ये मंगल दोष तो बना ही, प्रॉब्लम तो आएगी ही। प्रॉब्लम ये भी है कि सप्तम से अष्टम में एक वक्री ग्रह है जो स्टेबिलिटी नहीं देगा मैरिड लाइफ में, यानी कि शनिदेव की बात कर रहे हैं। और जैसे ही मंगल यहाँ पे आ जाएंगे और शनि को देखेंगे उग्रता वाणी में, और लग्न को तो देख ही रहे होंगे पूरे महीने, पहले भी लग्न को देखेंगे तो एग्रेशन तो रहेगा ही। और दिक्कत ये है कि यहाँ पे मंगल शनि की हमने बात करी, जब मंगल आपके सप्तम में आएंगे तो उन पर एक और ग्रह का प्रभाव रहेगा, वो है राहु का। और ये राहु और मंगल की जो जोड़ी होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि राहु ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करते हैं, मंगल नीच के हैं यानी कि किसी और व्यक्ति की तरफ ध्यान जाता है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग, ये सारे योग बन जाते हैं, बहुत प्रबलता से बन जाते हैं। नवम भाव में क्योंकि इतने सारे ग्रह होंगे और ग्रहण लगेगा, और सप्तम से तीसरा और लग्न से तीसरे में राहु कि बताने की कम्युनिकेशन बहुत ही ख़राब रहेगा इस महीने, और उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो मैरिड लाइफ में भी शुरू में नहीं लगे कुछ ख़राब होने वाला है, लेकिन जैसे ही मंगल का गोचर होगा ना 20 तारीख को, चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें पलट जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, चीटिंग को छोड़कर अगर कुछ गलती होती है लाइफ पार्टनर से तो माफ़ कर दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। चीटिंग एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियसली उसका कोई उपाय या उसका कोई ऐसा नहीं होता कि उसको माफ़ किया जा सकता है। थोड़ा सा सपोर्टिव रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना भी मूल्य आपको जानना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में व्यक्ति अपना मूल्य खो बैठता है, और उसका मे बी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रिलेशनशिप पर ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर एक पार्टनर का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में तो अंततः वो रिलेशनशिप सफ़र करेगा। कुछ मन में बात अगर चल रही थी, कभी कभी होता है मन में कुछ चल रहा है, आप डिस्कस नहीं करते पार्टनर से, और वो अपने मनोभाव में ही ना उसको प्रॉब्लम को बढ़ाते रहते हैं। तो अगर कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात करनी है, अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लगती है उनसे डिस्कस करना है, तो ये महीना उसके लिए अच्छा है। भले ही थोड़ी बहस हो जाए, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा मिश्रित ही महीना है वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक हैं। जो अंतिम 10 दिन है ना, यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट के कारण अपना काम खराब करेंगे। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है, बस क्योंकि देखिए पंचम में गुरु वक्री हो रहे हैं, पंचम से पंचम में ग्रहण लग रहा है, और बुध भी पहले ग्रहण युक्त होंगे, यानी कि जहाँ पे ग्रहण लग रहा है वहाँ बैठे होंगे। तो जो महीने के शुरुआती 10 दिन है ना, यहाँ पे आपकी ऊर्जा बहुत मिश्रित रहेगी, फोकस नहीं रह पाएगा, तो ये सारी गड़बड़ तंग कर सकती है। इसलिए अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा। महीना कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा आपके लिए। विशेष प्रेडिक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, मेंटल स्टेटस पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि मेंटली अगर फटीग्ड फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, तो उसको अपने
उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, जो भी है आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने स्टडीज़ को टाइम दीजिएगा, अच्छा टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इस महीने आपका गड़बड़ा सकता है। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने जिनको पेट के रोग रहते हैं, एसिडिटी रहती है, बीपी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, पैनक्रियाटिक इशू है, गॉल ब्लैडर लिवर की प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द रहता है, हड्डियों के रोग रहते हैं, उनको ज़्यादा तंग करेंगी चीज़ें। जो शुरुआती 10 दिन है, गले के रोग, सर के रोग, एसिडिटी, बॉडी में कफ बनना। बीच के 10 दिन जिनको डायबिटीज़ से दिक्कत होगी, कफ रोग फिर से तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे, थोड़े बहुत इंजरी के योग हैं। अंतिम जो 10 दिन है, स्किन डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, चेस्ट के रोग और कफ रोग हफ्ते के या महीने के अंत में भी दिख रहे हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी शनि मंदिर में शनि चालीसा की पुस्तकों का दान करना है और सरसों के तेल का दान करना है। शिवलिंग का आपको दूध से अभिषेक कर कर ओम शंभवाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार और खीर का भोग लगाना है महादेव को। और गौशाला में गुड़ की व्यवस्था करनी है, यानी कि गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।